ये ओपिनियन पोल 230 सीट पर लिया गया है, जिसमें 25,000 लोगों से उनकी राय ली गई है। ये बस ओपिनियन पोल है, चुनाव के नतीजे नहीं है। इसको चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश न समझा जाए। मध्य प्रदेश में बनेगी किसकी सरकार? कमलनाथ का देंगे लोग साथ, या फिर से बन जाएगी शिवराज की सरकार? 2018 में कांग्रेस को मिली थी 114 सीट, बीजेपी को करना पड़ा था 109 सीट पर संतोष। 2020 में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायक तोड़कर अपनी सरकार बना ली थी, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में आपको बताते चले कि कांग्रेस बना रही है बहुमत की सरकार। 230 सीटों में कांग्रेस को 118 से 130 सीटें के बीच मिलती हुई नजर आ रही है। वही बीजेपी को करना पड़ रहा है 90 से 110 सीटों के बीच में ही संतोष। मध्य प्रदेश की 230 सीटों को 10 हिस्सों में बांटा है। चंबल की 13 सीटों पर कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आती नजर आ रही है। वही बीजेपी को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। वही अन्य के खाते में जा सकती है 1 सीट। ग्वालियर की 21 सीट में कांग्रेस को 11 सीटें मिलने का अनुमान, वही बीजेपी को 10 सीट मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल में। सागर की 26 सीट पर कांग्रेस को 13 सीट मिलने का अनुमान, बीजेपी को 11 सीटें, वही अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान। रेवा की 22 सीट पर बीजेपी आगे, कांग्रेस को 7 सीटों पर करना पड़ेगा संतोष, वही बीजेपी को मिल सकती है रेवा की 15 सीटें। शहडोल की 8 सीट पर कांग्रेस को मिल रही है सिर्फ 2 सीटें, वही बीजेपी को मिल सकती है 6 सीटें। जबलपुर की 38 सीटों पर कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिलने की उम्मीद, कांग्रेस को 26 सीटें मिलने की उम्मीद, वही बीजेपी को 11 सीटें मिलने की उम्मीद। 1 सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। नर्मदापुरम की 11 सीट पर कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिलने की उम्मीद, वही बीजेपी को 8 सीट मिलने की उम्मीद। भोपाल की 25 सीट पर कांग्रेस को 12 और बीजेपी को 13 सीट मिलने की उम्मीद। उज्जैन की 29 सीट पर 16 कांग्रेस के खाते में, 13 सीट बीजेपी के खाते में जाने की उम्मीद। इंदौर की 37 सीट पर कांग्रेस ने मारी बाजी, 27 सीटें जीतने की उम्मीद। 9 बीजेपी के खाते में जाने की उम्मीद, 1 अन्य के खाते में। ओपिनियन पोल की माने तो कांग्रेस फुल बहुमत से मध्य प्रदेश में चुनाव जीतती नजर आ रही है। कांग्रेस को 118 से 130 सीटें मिलने की उम्मीद, वही बीजेपी के खाते में 90 से 110 सीटें मिलने की उम्मीद, वही अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाने की उम्मीद।